हेलो मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल NCERT मैथ्स में। यहाँ पर NCERT मैथ्स में हम लोग NCERT की बुक्स का अध्ययन करेंगे। जितने भी NCERT की बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, क्लास 6 to 12, क्लास 6 से 12 तक के सारे वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना के इस संकट में हमें अपनी पढ़ाई तो नहीं बंद करनी चाहिए, खास तौर से स्कूल स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे ही अभी तो आपकी ऑनलाइन लर्निंग तो चल रही है स्कूल से, और जैसे ही माहौल ठीक होगा आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे पास में, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आएंगे, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इस संकट में भी आपको पढ़ते रहना होगा, तभी तो अपने देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो आप लोग लगे रहिए पढ़ाई करने में। इसमें थोड़ी बहुत मदद जितनी मेरे से हो सकेगी मैं करने के लिए आ गया हूँ आपके पास। मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 to 12। स्टार्टिंग ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, और स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 10th से। क्लास 10th से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बोर्ड क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। 10th से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 12th के वीडियोस आएंगे। देयर आफ्टर धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी 10th के बच्चे हैं और जिनको भी लगता है कि उनकी मैथमेटिक्स कमजोर है या जिनकी स्ट्रांग भी है, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। मेरा ये वादा है आपसे कि आपकी मैथ्स अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैथ्स कमजोर है, पढ़ने में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार इस चैनल पे आइए और आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। उस दौरान हमारी बातें भी होती रहेंगी और हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो क्लास 10th का ये वीडियो है। 10th में आते हैं, पहले क्लास 10th के बारे में बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में मैथ्स में आपको 15 चैप्टर्स मिलेंगे। 15 चैप्टर्स हैं, बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं जो 9th में पढ़े हैं, कुछ उसके आगे का रिपीट होगा उसमें से। ठीक है ना, और वैसे भी मैथमेटिक्स में जितनी सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ते रहते हैं, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सारे 15 चैप्टर्स नहीं लिखने वाला हूँ। थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको देखो ये 3 चैप्टर ही क्यों लिखे हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रियल नंबर्स आप हद तक, बहुत ज्यादा 9th क्लास तक आप कवर अप कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में बताया गया, जो कि HCF फाइंड करने के लिए ज्ञात किया जाता है, तो वो मैं आपको लेटर ऑन समझा दूंगा। पॉलिनोमियल्स में क्या है? पॉलिनोमियल्स में एल्जेब्रिक डिवीजन है। ठीक है, एल्जेब्रिक डिवीजन जानने के लिए वहां पे कुछ इक्वेशंस को हमें जोड़ना घटाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा भी है, तो ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा और समझने में भी आसानी रहेगा। और जब आप इसको समझ जाओगे तो दूसरे चैप्टर करने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर में देखो, हाँ, सबसे जरूरी बात, आप अपने साथ में आपकी बुक, NCERT बुक और कॉपी, पेन, ये आप अपने साथ में जरूर रखो। प्रॉपर नोट्स मैं आपके यहाँ पे बनवाऊंगा। आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कॉपी, पेन और बुक के साथ में बैठिए। ठीक है, ओके। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं अगर, तो एक्सरसाइज आप इसमें देखोगे, जब 3.1 एंड 3.2 ये एक्सरसाइज हैं ग्राफ से रिलेटेड, कि इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। और ये ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बुक में एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में। ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है कि सर 3.1 और 3.2 स्टार्ट करने से पहले ही ड्रॉप कर दिया आपने, कोई बात नहीं, इसको हम इसमें पढ़ लेंगे। पढ़ना पूरा है, आप बिलीव कीजिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है,
और जिस तरीके से इजी प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एक्सरसाइज अभी ड्रॉप करा दी है। ग्राफ के बारे में परेशान मत होइएगा, सीधे हम लोग जंप कर देते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पे। ओके, तो तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने के लिए। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 में जब आते हैं तो हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है? क्लास 9th में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल क्या पढ़ा है हमने? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जरा सा इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये वेरिएबल क्या है, ये समझना चाहिए हमें, और ये इक्वेशन क्या होती है, खासतौर से लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन, और इक्वेशन में भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्वांटिटी तो समझते हो, जैसा कि नाम है, जो चेंज होता है ना। कोई भी चीज हमें नहीं पता होती तो हम बोल देते हैं कि माना कि एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वही सिंबल्स लिए जाते हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, एस टी डब्ल्यू, किसी भी फॉर्म में आप अपनी बुक में देखोगे तो ये वेरिएबल के सिंबल्स हैं। कुछ भी सिंबल्स आप अल्फाबेटिकल ले सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट नंबर होंगे जो कि नंबर्स में आएंगे, 5 6 7। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं कि x + 5 = 9, तो ध्यान से देखना, x + 5 = 9, ये जो x है इसको तो हम बोल देंगे वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, +5 = 9, ये देखो, ये हो गई LHS साइड, दिस वन इज द RHS साइड। तो इक्वेशन में, एक इक्वेशन में LHS साइड भी होगी, RHS साइड भी होगी, और बीच में = का साइन। ठीक है, इक्वेशन को आप सिंपली समझ सकते हो तराजू से। ठीक है, कि 1 किलो वेट इधर कुछ रखोगे तो उधर उतना कुछ आइटम रखना होगा, तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस करके हमें चलनी होती है। अब इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो एक से दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे यहां पर देखो, x + 5 = 9, तो ये x क्या होगा, x हो जाएगा 9 - 5, तो x = 4। आप 4 जैसे ही यहां पे रखोगे, 4 + 5 9 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। इक्वेशन के बेसिक रूल्स जो आपने 9th में भी अच्छे से सीखे हैं। रूल्स फॉर इक्वेशन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जिसको नहीं आता होगा आप लिख लेंगे। प्लस का साइन जब इस तरफ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाता है ना, अल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन का साइन इसके इस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन का चेंज हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरह देखो, सेम उसी तरह माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड का साइन इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है, आपको अच्छे से आता होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीजें तो आपको आती हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अपने पास इस समय 10th क्लास में क्या पढ़ना है हमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं, हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल। अपने चैप्टर का नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन। सब अपनी कॉपी स्टार्ट करते हैं, कॉपी में लिखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती है मैथ्स में ज्यादातर समझने के लिए होता है, लिखने के लिए बहुत कम होता है। बस आप समझते चलो और सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी मीडियम के छात्र बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपनी बुक लेकर बैठे हिंदी मीडियम की, उनको भी एनसीईआरटी की बुक है हिंदी मीडियम की, मार्केट में अवेलेबल है, आप भी वही पढ़ते होंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना, वेरिएबल्स को चर, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब रैखिक समीकरण मैंने आपको अभी नहीं बताया कि लीनियर क्या होता है। इस लीनियर का इक्वेशन तो समझ गए, लीनियर क्या होता है ना। तो पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax + by + c = 0। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन होती है,
दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर देखो लीनियर क्या है, लीनियर ये है कि जो x की पावर है यहां पर और y की पावर है ना, x और y पे पावर 1 होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 पावर है, ठीक है, तो ये लीनियर है। जैसे ही आप पावर 2 वाला कोई समीकरण लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, पावर 2 आ गई। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे हमेशा हम इक्वेशन पे, जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है वही इक्वेशन की हम क्या बोलते हैं, डिग्री है, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज दैट पावर 3 होगी तो क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। पावर 1 है तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये समझ गया हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इन 2 वेरिएबल्स, तो देखो ये 2 वेरिएबल्स आ गए, एक तो x है एक y है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं। अब 1 वेरिएबल जब रहता है तो हम इजिली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 5 को जैसे आपने पीछे देखा था अभी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 था, x इज इक्वल टू फाइंड किया हमने 9 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया इजिली, है ना। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो ये एबीसी क्या है, एबीसी x का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलेंगे, a को बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। b को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, x का गुणांक y का गुणांक, ठीक है। और ये c क्या है, c हो गया कांस्टेंट, ठीक। इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये सामान्य समीकरण हो गया, जनरल इक्वेशन हो गई इस फॉर्म की। इसी फॉर्म में आपको इक्वेशंस मिलेंगी। अब यहां से अगर हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, यही अपना अल्टीमेट गोल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, जैसे 1 वेरिएबल में हमने पढ़ा था x का वैल्यू फाइंड करना था या abc का वैल्यू फाइंड करना था, 2 वेरिएबल्स में हमें ये दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं पिछले मेथड से देखेंगे तो -5 इधर भेज दो, -3y भेज दो, ऐसे तो वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल है ना। तो जब भी हमें 2 वेरिएबल्स के लिए वैल्यू फाइंड करना है तो मिनिमम 2 इक्वेशंस तो नीडेड है, आपको 2 इक्वेशंस पता होना चाहिए, है ना, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन तो ये होगी, एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जाके x और y के वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए हो आप लोग अच्छे ढंग से, है ना। अब वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, क्या क्या प्रोसेस है उसके, क्या क्या मेथड्स हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। समझ रहे हैं, ध्यान से समझते रहिएगा, बड़े आराम से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता है वीडियो को आप फिर से स्टार्ट कीजिए, दोबारा से देखिए, पॉज करके पीछे जाइए, फिर वापस देखिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा आपको अच्छे से बताऊं, ठीक है। ओके, तो अभी तक तो कुछ ऐसे ज्यादा टिपिकल तो था नहीं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 3.3 मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे, देखिए अपनी बुक में, देखिए सब लोग बुक लेकर, आई एम श्योर कि आप लोग अपनी अपनी बुक के साथ में बैठे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए क्लास करने के लिए आए हैं, ऑनलाइन क्लास आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको अपनी बुक और कॉपी के साथ में बैठना है। बुक में देखिए एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको इक्वेशन 2 लिख के बताई थी, जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से अपना गोल क्या है, एम क्या है अपना, देखो एम क्या है अपना, to find the value of x and y, ठीक है। x and y हमें फाइंड करना है, यही अपना एम है। अब इसके मेथड्स देखो,
3.3 में सबसे प्यारा मेथड बताया गया है, सबसे पहला मेथड बताया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हिंदी मीडियम वाले छात्र भी पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सबको, अपनी बुक के साथ में बैठे हैं, आपकी बुक में भी लिखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। अब हम सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आपकी बुक का ही हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का डायरेक्टली लेते हैं, वहीं से एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बुक में आपके, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। देखो x और y के वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि दो इक्वेशंस जरूरी है ना, तो दो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, ठीक है, गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करते चलिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, है ना। जैसे यहां पे देखो हम करने क्या वाले हैं, इन दोनों में से किसी एक में से x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहां से मान लीजिए x का वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, y का वैल्यू भी निकाल सकते हो और इसमें पुट कर सकते हो, या इसमें से वैल्यू निकाल सकते हो इसमें पुट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, आपकी सुविधा अनुसार। देखो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। नाउ putting the value of x in equation number 2, putting the value of x in equation number 2, okay। so equation number 2 क्या है, x minus y is equal to 4, ठीक है। x is equal to क्या है अपने पास 14 minus y is equal to 4, ठीक है ना। अब मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर -2y यहीं रहने देते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको LHS साइड रहने दीजिए और जो भी नंबर्स हैं उनको RHS साइड ले जाइए। तो -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 14, ठीक है ना। अब -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, जी हाँ लिख लिया होगा सबने, -10, है ना। ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा प्लस माइनस। सब 6-7 से हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको आती होंगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, y इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक, y इज इक्वल टू 5। अभी जो y का वैल्यू आ गया है y इक्वल टू 5, इसको आप 1 2 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे भी रखो, आपको x का आंसर आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू हम इस पे रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, ये आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। क्रॉस चेक कर लो एक बार। आप क्रॉस चेक कैसे कर लो, मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज है कि जब आप आंसर फाइंड कर लो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। चेक कैसे करना है,
एक्स और वाई का वैल्यू 9 एंड 5 है। देखो यहाँ पे पुट करके देखो, 9 + 5 14 आ रहा है, 9 - 5 4 आ रहा है, तो आपने सही किया। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपने कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप करते रहेंगे क्वेश्चंस, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज में इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन है ना। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन जो है इसको भी बता लेते हैं। ठीक है, सेम टाइप से करना है। देखो, s - t = 3, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6 सेम वही मेथड जैसे आपने सीखा है। दिस वन इज द इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। s = हो गया कितना 3 + t। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपको लिखते चलना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s = कितना हो गया 3 + t। फिर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3 + t/3। s का वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, प्लस t/2 = 6। ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए। देखो, बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके आगे 10th का मैथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका मैथ स्टार्ट होता है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई एम श्योर आपको आता है, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मैथ्स का एक बूस्ट अप वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रीवियस क्लासेस की समरी, सारी की सारी समरी हम उसमें इकट्ठी कर देंगे, फिर आप ये कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी देखिए मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, या तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, जब भी आपको टू फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, मेरे लफ्जों को ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है केवल दो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर, 3 को इधर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। कैसे, देखो 2 × 3 + t, प्लस साइन था तो प्लस साइन, 3 × t तो 3t, अपॉन 3 × 2 तो 6 हो गया, = 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूरा हो चुका है। आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। 2 × 3 + t कितना हो जाएगा 6 + 2t, और आगे क्या है +3t, तो ये हो गया +3t। 6 × 6 इधर चला जाएगा। देखो 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6। ये आ गया कितना 5t + 6 = 36। सो 5t = 36 - 6, 5t = आ गया 30। सो t = 30/5, 5 × 6 = 30। सो t = कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। t = 6 आ गया, इसको 1 में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s - 6 = 3। सो s = 6 + 3, -6 से इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो s = 9। ये आपका आंसर। ठीक है, s = 9, t = 6 इज द आंसर। अब एस टी के फॉर्म में वेरिएबल हो गए यहाँ पर, है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड रख सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैंने आपकी एक्सरसाइज के यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जब आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। ये भी सेम टाइप का है ना, ये आप कर लोगे, आई एम श्योर आप कर लोगे। यहां से आप x या y किसी का वैल्यू निकालिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप एक्स और वाई का वैल्यू बताइए कि कितना वैल्यू आपने फाइंड किया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको हिंट देता हुआ चलता हूं, जहां पे भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन होगा, कुछ टफ होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो 0.2x, ये नया डेसिमल इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और क्या है देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो डेसिमल से घबराएंगे क्या? बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखो 0.2x को क्या लिख सकते हो आप, 2/10 लिख सकते हो कि नहीं। डेसिमल जैसे हटाओगे नीचे 10, सबने पढ़ा है ये, बहुत अच्छे से सबको आता होगा, बिल्कुल आता है। 2x/10 प्लस ये क्या कर सकते हो 3y/10, बिल्कुल सही। 1.3 डेसिमल हटाओगे, इसको क्या लिख सकते हो 13/10, ठीक है। 1/10 कॉमन ले लो, 1/10 कॉमन ले लिया हमने, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेम आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, आपके पास इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बन के आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे, y में पुट कर देंगे, x और y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इसको, बहुत सिंपल है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर रूट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां पर अंडर रूट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अंडर रूट 2x, बिल्कुल नहीं घबराना है, इसी तरह से सॉल्व करना है, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, एंड क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं, आप किसी से भी ले सकते हो। सो रूट 3x इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 8y, ठीक। x इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 8y अपॉन रूट 3। इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो रूट 2 इंटू एक्स पुट कर दो आप, ये कितना हो जाएगा रूट 8y अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। y आप कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया हमने। रूट 2 इंटू रूट 8 रूट 16। ये देखो रफ वर्क यहाँ पे आप अलग से बना के चले अपनी कॉपी में। रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो गया रूट 16 हो गया, और रूट 16 कितना होगा 4 होगा, सबको आता है ना, स्क्वायर रूट सबने पढ़ा है अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन दिस, लिखने की जरूरत है क्या 0 अपॉन दिस। अब 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, सो y इज इक्वल टू 0। ये तो और सिंपल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया 0। इस y का वैल्यू आप कहीं पे भी पुट करो, देखो इसमें पुट कर देते हैं। सो y 0 है, सो 0 इंटू दिस नंबर इज, सो x इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कर लिया आपने, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक में देखते चलेंगे आप। सिक्स्थ क्वेश्चन भी आई थिंक ये आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है, एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू है 13/6, है ना। फ्रैक्शन वाली बातें हैं, फ्रैक्शन से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। एक से आप वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करें। जैसे देखो x का वैल्यू मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। 3x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 5y/3, ठीक है। x हमें निकालना है तो इस 2 का इधर पहले मल्टीप्लाई करो,
3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 5y/3, ठीक है ना। आप 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3 -2 प्लस 5y/3, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3 प्लस 5 2 जा 10y/3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू x की आप यहाँ पे पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइए कि कितना आ रहा है। कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। बशर्ते आपको फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं तो पहले हमें ये सीखना होगा, ठीक है। मुझे जरूर से जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको सॉल्व करने में। अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं बूस्टअप वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि हम 10th में पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको 7th और 8th की चीजें याद हैं, है ना। मैथमेटिक्स वहीं से तो स्टार्ट होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखो अपनी बुक में, देखो आप लोग भी देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं।